हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहाँ कोशिश पल पल के सारे बेस्ट अपडेट आप तक पहुँचाने की और आपके करियर के लिए आपको बेस्ट गाइड करने की हमारी बनी हुई है। गाइस, जेईई मेन 2023 के रिजल्ट के बाद और खासकर जो कल एक डिसीजन मुंबई हाई कोर्ट में आया है 75% की एलिजिबिलिटी को लेकर के, उन सब चीज़ों के कारण बहुत सारे बच्चों ने मुझे रात को भी मैसेज किए, इवन तक 1-1, 2-2 बजे तक लेट नाइट बच्चों के मैसेज आए जिनका बोर्ड में 75% नहीं था या जिनका अभी जेईई मेन में अप टू द मार्क परसेंटाइल नहीं है और जो अभी कंफ्यूज हैं कि आगे हमें क्या करना है। सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों को ये बात कहना चाहता हूँ जिनका बोर्ड में अप टू द परसेंटाइल 75 के हिसाब से या उनको लग रहा है कि वो टॉप 20 परसेंटाइल में कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। आज इतने सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर वो एडिशनल अप्लाई कर सकते हैं जिनकी जेईई मेन से ऐसा कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जो जेईई मेन की परसेंटाइल के हिसाब से ऐसी बाउंडेशन हो कि वहां पर परसेंटाइल आपकी 75 बोर्ड के हिसाब से या फिर बहुत अच्छी जेईई मेन के अंदर परसेंटाइल नहीं है। बहुत सारे अभी ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आप एक्स्ट्रा अप्लाई कर सकते हैं जिनके सेल्फ एग्जाम आज होने हैं। मैं 3 बातें आप यहां से करने का चाहता हूं। सबसे पहली बात, जिनका सेपरेट एग्जाम है। दूसरी बात, जो जेईई मेन के बेसिस पर एडमिशन देने वाले ऐसे कॉलेज जो बहुत पीछे की परसेंटाइल तक मिलते हैं और जिनमें 75% नहीं है, उनकी बात कर लेता हूँ। तीसरी बात मैं आपसे करूंगा, जिनमें 75% भी अगर आपकी हो चाहे नहीं हो, लेकिन जेईई मेन के अलावा आप उन सारे कॉलेजेस के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं जिसमें अभी भी सारे कॉलेजेस के हिसाब से ऑप्शन खुले हुए हैं। क्योंकि जेईई मेन का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार अप्रोच कर रहे हैं। मन तक ऑफिस में भी करीबन 100 के आसपास डेली बच्चे मिनिमम आ रहे हैं मेरे पास में, और कॉल्स तो अनलिमिटेड हैं। अभी भी दोनों मेरे जो नंबर्स हैं उन पर रिंग्स चल रही हैं। तो जो एक कॉमन मैसेज है मैं सारे बच्चों को यहाँ देना चाहता हूँ। सबसे पहले 75% जिन बच्चों का नहीं है वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जेईई मेन के बेसिस पर भी इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हिसाब से ऑप्शन खुले हुए हैं जहां पर 75% की कोई लिमिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना टॉप 20 परसेंटाइल बोर्ड के हिसाब से वहां पर कोई रिक्वायरमेंट है और एडमिशन मिलेगा जेईई मेन के बेसिस पे। पहले उन कॉलेज की बात कर लें जहां पर आज आप एडिशनल अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बोर्ड की बाउंडेशन नहीं है, जेईई मेन की परसेंटाइल की बाउंडेशन नहीं है। आज भी उनके एग्जाम जो है वो सेपरेट एग्जाम्स होने हैं। उन कॉलेजेस में अभी जिनके फॉर्म खुले हुए हैं उनमें मणिपाल की डेडलाइन अप्लाई करने की 15 मई तक है। आप अप्लाई कर सकते हैं मणिपाल का सेकंड फेज, क्योंकि फर्स्ट फेज का एग्जाम हो चुका है। सेकंड फेज के एग्जाम की अप्लाई करने की डेडलाइन अभी 15 अप्रैल है। वाइस वर्सा सेकंड आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज के हिसाब से एसआरएम और कलिंगा, इन दोनों का भी फेज सेकंड, फर्स्ट, थर्ड की अप्लाई करने की डेडलाइन अभी अवेलेबल है। आप अप्लाई कर सकते हैं नरसिंह मुंजे, जिसके अप्लाई करने की डेडलाइन 28 मई तक है। इसके अलावा अमृता एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसका भी अप्लाई करने का ऑप्शन खुला हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पैरेलली अगर कुछ हम बात करें और ऐसे कॉलेज जहां पर एडिशनल आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें एमआईटी पुणे ठीक है, एलपीयू यूनिवर्सिटी है, चितकारा यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। एक्स्ट्रा बेसिस पे अप्लाई करने वाला बीबीपी कॉलेज है पुणे का, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्टरनेट अगर हम और देखें तो शिवनादा नोएडा एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है, शारदा यूनिवर्सिटी है, बेनेट नोएडा एक ठीक ठाक सा कॉलेज है जहाँ पर एडिशनल भी अप्लाई कर सकता है। इतने सारे ऐसे कॉलेजेस के अलावा भी अभी स्टेट बेसिस पर कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर एडमिशन आपको जेईई मेन के बेसिस में मिलेगा, लेकिन वहां पर 75% की कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर मैं किसी और प्राइवेट कॉलेज जहां पर अप्लाई करने के हिसाब से बात करूं, यूपीएस मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, यूपीएस यूनिवर्सिटी का आप अप्लाई कर सकते हैं जहां पर एडिशनली आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लें जेईई मेन के बेसिस पर इंडिया के वो बेहतरीन कॉलेज जिनमें 75% की एलिजिबिलिटी को लेकर के कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई एलिजिबिलिटी को लेकर के किस तरह की कोई टेंशन नहीं है, जहां पर एडमिशन जेईई मेन के बेसिस पे ही मिलेगा। उन कॉलेज की अगर बात करें तो सबसे अच्छे कॉलेज हैं दिल्ली के कॉलेज, जिनमें जैक काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलेगा, जिसमें डीटीयू, एनएसआईटी, IIIT दिल्ली और इसके अलावा भी 3 से 4 आईपीयू के थ्रू एमआईटी, एमएसआईटी जो अब दिल्ली के जैक काउंसलिंग का पार्ट बन चुके हैं, जहां पर आप एडिशनल अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर 75% की ऐसी लिमिटेशन कहीं आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर आपका जेईई मेन में परसेंटाइल अच्छा भी है तो ये इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन 75% के अलावा भी दिल्ली कोटे से, नॉन दिल्ली कोटे से आप ले सकते हैं। अच्छे कॉलेज में धीरूभाई अंबानी है, जहां पर आपके लिए 70% की बाउंडेशन नहीं है। जिन बच्चों की रैंक्स अच्छी है, पहले मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बहुत हेडेक में है, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे बच्चे आ चुके हैं जिनका बोर्ड में 72 से 74% के बीच में रह गया, 75 नहीं आ पाया, लेकिन जेईई मेन में रैंक उनकी बहुत अच्छी, अंडर 20,000, अंडर 10,000 भी है। तो अच्छे बच्चे जिनका जेईई मेन में अच्छा रैंक है,
और उनको 70% नहीं है, टेंशन ना लें, वो धीरूभाई अंबानी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलएमआईटी जयपुर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेपी नोएडा भी एक ठीक कॉलेज है जहां पर पीछे की परसेंटाइल तक भी एडमिशन मिलता है, जिसमें 70% की बाउंडेशन नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। निर्मा यूनिवर्सिटी के अप्लाई करने की डेडलाइन अभी बची हुई, अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है IIIT बेंगलोर, जहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है। वो एक इंडिया का अच्छा रेपुटेटेड कॉलेज है। उसमें रैंक्स में भी आपकी अगर 15,000 तक रैंक है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें IIIT बेंगलोर की अप्लाई करने की डेडलाइन है। तो मैंने बताया जैक दिल्ली काउंसलिंग, जिसके थ्रू DTU NSIT IIIT दिल्ली मिल रहा है, IIIT बेंगलोर। इसके अलावा आपका एलएमआईटी जयपुर है। थापर यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसके लिए अप्लाई करने का ऑप्शन खुला हुआ है, 70% की कोई बाउंडेशन नहीं है। जेपी नोएडा एक अच्छा ऑप्शन है जहां पर अप्लाई कर सकते हैं। निर्मा यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, IIIT बेंगलोर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IIIT हैदराबाद कट ऑफ बहुत ऊपर है, लेकिन इसमें 70% की कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई बच्चा अटक गया और जिसकी बहुत अच्छी भी रैंक आई हुई हो तो वहां पर वो पॉजिटिव सोच सकता है। ये सारे वो कॉलेज हैं जहां पर एडिशनली आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें ये 8 to 9 कॉलेजेस के हिसाब से आपके पास सबके पास ऑप्शन खुला है। अब मैं बात करूं जिनकी परसेंटाइल बहुत ज़्यादा पीछे भी है, इवन तक जिनकी 90s में है, 85 परसेंटाइल है, वो IPU यूनिवर्सिटी है। इसको मिस मत करिएगा, कोड लिख लीजिएगा। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। IPU के थ्रू मिलने वाले लगभग 14 कॉलेजेस हैं, 14-14 कॉलेजेस जहां पर बहुत पीछे की परसेंटाइल पे एडमिशन मिलता है, जो दिल्ली के जिनमें 7 से 8 कॉलेज में भी 80-85 परसेंटाइल तक भी एडमिशन मिलता है। वहां पर आप IPU के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। उसकी वेबसाइट पर JEE के बेसिस पे अप्लाई करने का ऑप्शन ओपन हो चुका है। ये आपके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर हम बात करें LPU यूनिवर्सिटी चितकारा चंडीगढ़, ये भी JEE के बेसिस पे देता है। MIT भी JEE के बेसिस पे देता है। मैंने अलग से एग्जाम तो बताया, लेकिन JEE के बेसिस पे एडमिशन यहाँ भी मिलता है। PDPU गांधीनगर है जो बहुत पीछे के रैंक तक एडमिशन देता है, जहाँ पर आप सबके लिए एलिजिबिलिटी के हिसाब से ऑप्शन खुला हुआ है, जहाँ 70% की कोई बाउंडेशन नहीं है। मानव रचना एक ठीक ठाक सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें JEE का स्कोर यूज होता है। अब इसके अलावा मैं बात करूं जिनकी रैंक 2 लाख 3 लाख रैंक है और जो परेशान है कि हमारी रैंक बहुत पीछे आई है। इंडिया में 9 से 10 स्टेट ऐसे हैं जहां पर 15% कोटा खुलता है। इनमें हरियाणा, MP, UP, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात अच्छे स्टेट्स हैं। करीबन ये 7 स्टेट्स तो बहुत सही हैं जहाँ पर इंजीनियरिंग के हिसाब से सीन काफ़ी अच्छा है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा भी ले लीजिए आप, ये भी अच्छी कॉलेजेस हैं यहाँ पर। तो मैं बात करूँ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, MP, UP, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 9 स्टेट ऐसे जहां पर 15% सीटें अदर स्टेट कोटे से, भले ही आप इन स्टेट से बिलोंग नहीं करते, आपका डोमिसाइल यहां का नहीं है, इन सारे कॉलेजेस में JEE की लगभग 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख रैंक तक भी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी ओपन होती है। इन सब की वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और यहाँ 75% को लेकर के कोई बाउंडेशन नहीं है। तो गाइज इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ऑप्शन आपके पास आज भी अवेलेबल है। अगर आपका JEE में रैंक अच्छा नहीं है, वाइस वर्सा आपका बोर्ड में 75% नहीं है लेकिन रैंक अच्छा है, इतने सारे कॉलेजेस के हिसाब से आपके पास अभी भी ऑप्शन अवेलेबल है जहां पर आप एडिशनली अप्लाई करके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अभी मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी इमोशनल बातें हैं, मेरे पास बच्चे बार बार कॉल कर रहे हैं, सर हमारी रैंक्स अच्छी आ गई, 70% नहीं आ पाया, मुंबई हाईकोर्ट ने ऐसा डिसीजन दे दिया। तो अभी बहुत ज़्यादा लोग अच्छे एफर्ट्स, अभी इंडिया के अंदर और अच्छे एफर्ट्स ऐसे लगाए जा रहे हैं जहां पर अभी वापस से इन सब चीज़ों को चैलेंज किया जा रहा है। अभी देखते हैं भविष्य में ये चीज़ें किस ओर जाती हैं, तो उसकी चिंता मत करिएगा। 70% नहीं है, गवर्नमेंट के पास अभी और बातें पहुंचेगी, अभी सुप्रीम कोर्ट तक के रास्ते ओपन है, देखते हैं किस तरीके से चीज़ें आगे कहाँ जाती है। आपको बस पेशेंस रखना है। और मैं बहुत ज़्यादा एक बात जरूर बोलूँगा, यार मुझे वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैं एडवांस का फॉर्म भरूँ ही क्यों, मेरा तो 70% नहीं है, क्या होगा एडवांस का फॉर्म भर के, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। JEE एडवांस का फॉर्म कोई बच्चा मिस मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपका बोर्ड में 70% नहीं भी है तो आपको JEE एडवांस का फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि JEE एडवांस के बेसिस पर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। उनमें IASER है जो रिसर्च के हिसाब से इंडिया के टॉप कॉलेजेस के अंदर रैंकिंग रखते हैं। IISc बेंगलोर है जो रिसर्च के अलावा भी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग के हिसाब से JEE एडवांस की रैंक से एडमिशन देता है, जो बीटेक की इंडिया की टॉप ब्रांचेस में AR1 ने एडमिशन लिया था। इस बार राजीव गांधी पेट्रोलियम है जिसमें बीटेक की काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, जिसमें CS के अलावा भी और दूसरी ब्रांचेस बहुत ही अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है। IIP विशाखापट्टनम में भी बीटेक की कई सारी ब्रांचेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें JEE एडवांस के बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। तो वो बच्चे जिनके दिमाग में इस तरह की बहुत ज्यादा डिलेमा है कि यार JEE एडवांस का फॉर्म भरे नहीं भरे, प्लीज फॉर्म भरिए, अच्छे फोकस करके JEE एडवांस का एग्जाम दीजिए। अभी तो देखते हैं 70% को लेकर के और भी आगे क्या चीजें और क्लियर होंगी। पेशेंस आपको रखना है, पढ़ाई आपको फोकस करनी है, सारे फॉर्म आपको भरने, इस चीज का सबको ध्यान रखना है। इमोशनल होना अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, इस तरह का डिसीजन है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर भी आपको काम
काम करना होगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे कॉलेजेस के अप्लाई करने के ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा और आपकी क्वेरीज लिखिए, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ। मैं उन पर कुछ कुछ कंक्लूड करके काफ़ी सारे वीडियो बनाता हूँ कॉमन क्वेरीज पे, ताकि वो हेल्प आपकी मिल पाए। जय हनुमान, बाय बाय।